हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रभु ने हमें रात भर संभाले और आज के नए दिन में प्रवेश कराए, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आपके चरण के निकट आते हैं मेरे राजा पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राबा बाबा री बोरो हो शंद कोरी बारा हबा कारी बोरो हो बोरी बारा बारा बा हे केरे हे बेरे बेरे हो बोरी बारा 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 बा हकारी हमा कराबा होकारी हमा कराबा हबाकारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। आपका धन्यवाद हो यीशु, आपका धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन पिता, वचन बोलने में सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस संगति में जुड़े हैं खुदावन पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को प्रभु आप ब्लेस करे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस करे प्रभु मेरे पिता। वचन के द्वारा अपनी प्रजा से आप बातें करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे होशे 4 अध्याय 6वां आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में कहते हैं अपने याचकों से, हालेलुया, याचकों से प्रभु अपने सेवकों से इस जगह में कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। मेरे व्यवस्था का ज्ञान ना होने के कारण मैं क्या चाहता हूँ वो ना जानने के कारण, मेरी इच्छाओं को पूरा ना करने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। जब वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं इस जगह, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी ज्ञान ना होने के कारण। हालेलुया। आज जब हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, कई लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। इस जगह में किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? इस जगह में याचकों को कहा गया है। हालेलुया। इस जगह में याचकों की बात करी जा रही है। जो परमेश्वर का याचक है, अगर वो परमेश्वर का याचक है तो परमेश्वर के वचन को जानता भी होगा। और इस जगह में कहा जा रहा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। हालेलुया। जब हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। हाँ प्रियो, आज ऐसा देखा जा रहा है कि परमेश्वर के वचन को लोग तुच्छ जान रहे हैं। परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। कई लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो वो परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। कई उदाहरण हैं
कई कुछ घटनाएं हैं जो आज हो रहा है कि परमेश्वर के याचक होने के बाद भी परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं और परमेश्वर का डर भय उनके जीवन से ख़त्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर न्यायिक परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर न्याय करते हैं और परमेश्वर वो जो कुछ भी करेंगे, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, वो परमेश्वर उनको जब न्याय सिंहासन पर बैठेंगे और न्याय करेंगे तब उसका न्याय जरूर होगा। क्योंकि आज लोग इतना पाप बढ़ गया है कि परमेश्वर के सेवक होते हुए भी, परमेश्वर के याचक होते हुए भी लोग पाप कर रहे हैं, जो परमेश्वर के डर भय में नहीं चल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी व्यभिचार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी गलत काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये ना सोचे कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर न्यायिक परमेश्वर है और जो कुछ भी वो करेंगे उसका दंड भी ज़रूर भोगेंगे। हालेलुया, उसका दंड भी ज़रूर भोगेंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायिक परमेश्वर है। कई जगह में आज देखा जा रहा है कि परमेश्वर के हम सेवक हैं कहते हुए गलत कार्यों को कर रहे हैं और सिर्फ सेवक का चोला वो पहने हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के जो सेवक कार्य करते हैं उस तरह से वो कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कितने दिन ऐसा करेंगे? एक ना एक दिन तो परमेश्वर उनका न्याय जरूर करेंगे। तब क्या होगा? तब क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा और उस क्रोध को उनको सहना पड़ेगा। प्रियो, बड़ा गंभीर बात है कि जो जीवित परमेश्वर है हमारे, उनका डर भय को लोग नहीं मान रहे हैं और ऐसे कार्यों को जब करते हैं तो ऐसे ही लोगों के कारण मसीहत बदनाम होता है। ऐसे ही लोगों के कारण आज मसीहत बदनाम हो रहा है। लेकिन हमारे परमेश्वर जो न्यायिक परमेश्वर, जो व्यभिचार से घृणा करते हैं, जो पाप से घृणा करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके लोग पाप करें। वो अपने पुत्र को दे दिए, वो अपने पुत्र को इस संसार के पापियों के लिए दे दिए कि वो पाप उनका क्षमा किया जाए। लेकिन जब वचन को जानते हुए भी अगर परमेश्वर के लोग ऐसा करेंगे तो क्या परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेगा? करेंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। बहुत गंभीर बात है कि आज ऐसा हो रहा है। पाप इस तरह से बढ़ गया है कि लोग कहते तो हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, याचक हूँ, लेकिन कई प्रकार के ऐसे बुरे काम को कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर के सेवक हैं कह के लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके पास है। अगर उनके फल को देखकर आप समझ जाओ तो ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मिला है। अंधभक्त ना बने, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। और सब याचक एक समान नहीं हैं, इसलिए आप सभी को पहले उनके फलों से परखो और उसके बाद आप उनके कहे गए वचनों को मानो। क्योंकि आज
अंत का समय है और परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और सारे वचन पूरे हो रहे हैं। आज कई लोग प्रभु का दास के नाम पे आते तो ज़रूर है, लेकिन धोखाधड़ी करते हैं। कई जगह में देखा गया है कि धोखाधड़ी हो रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ मसीह भाई बहनों, सावधान हो जाओ। परमेश्वर के वचन का ज्ञान जब आप रखोगे तो आपको कोई भी बहका नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान आप रखो ताकि आपको कोई बहका ना पाए। अंधभक्त ना बनो, किसी के पीछे ना दौड़ो कि वो पास्टर है, वो सेवक है, क्योंकि आज दास कहते तो ज़रूर है कि मैं दास हूँ, लेकिन दास का नाम लेते हुए वो लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई भी घृणित कार्य को करते हुए डर नहीं रहे हैं और वो घृणित कार्यों को कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहे। उनका लेखा तो परमेश्वर ज़रूर लेंगे, लेकिन आप सबको भी सावधान रहना ज़रूरी है। कई वचन हैं, जब हम देखते हैं कि कई वचन हैं जहाँ लिखा हुआ है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुओं को भी भरमा जाएंगे और लोगों को बहकाएंगे। इसलिए प्रियो, आप परमेश्वर से परख का वरदान मांगे। जैसे लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का हम 13 आयत से 15 आयत तक पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया, उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसलिए तैयार रहें और सावधान रहें कि मसीहों के बीच में भी ऐसे लोग आएंगे। भेड़ के भेष में भेड़िया आएगा। इसीलिए परमेश्वर से परख की आत्मा मांगो ताकि आप परख पाओ लोगों को और सतर्क रहो ऐसे लोगों से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब कहता है कि अंत के समय ऐसे ऐसे लोग आएंगे, तो ऐसे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठी झूठी भविष्यवाणियाँ करेंगे और लोगों का फ़ायदा उठाएंगे। अपने झूठ बोलकर वो पैसा को कमाएंगे और लोगों को धोखा देंगे। इसीलिए सावधान रहे, परमेश्वर का वचन को जानते रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो सिर्फ अपने फ़ायदा को देखते हैं, जो सिर्फ कहते तो हैं कि हम दास हैं, लेकिन लोगों से पैसा को एकत्रित करते हैं या फिर ऐसे बातों को बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, क्योंकि हमें खुद को सावधान रहना है। अंधभक्त ना बने,
अंधभक्त बनकर किसी के पीछे ना दौड़े। दौड़ना है तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़े। सीखना है तो परमेश्वर के वचन को, प्रभु ने बाइबल दिया है, वचन दिया है आपके हाथ में, उन वचनों को सीखे, ना कि किसी व्यक्ति के पीछे भरोसा करके उसके पीछे दौड़े। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर। हाँ खुदा, कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो आपका नाम लेकर प्रभु लोगों को ठगते हैं पिता परमेश्वर, उनकी भलाई का फ़ायदा उठाते हैं पिता परमेश्वर। कि खुदावन पिता परमेश्वर, मसीहत के नाम पर ऐसे लोग प्रभु लोगों को उनका शोषण करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे दुष्ट के लोगों को प्रभु मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमारे जीवन से निकालती हूँ पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों के जीवन से भी ऐसे दुष्ट के लोग चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐसे दुष्ट का लोगों का प्रभाव इनके जीवन से चले जाए पिता। इन्हें परख की आत्मा दीजिए कि प्रभु ये सावधान रहे ऐसे लोगों से पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद 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 करती प्रभु। ये भाई बहन जहाँ कहीं भी है प्रभु, अपने कार्यस्थल पर है पिता परमेश्वर, उस जगह में आप इन्हें ब्लेस करें, इनके हाथों के कार्यों को ब्लेस करें, दिन भर इन्हें संभाले पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी जाते आते हैं पिता, इनकी रक्षा करें। दुष्ट की सारी योजना को मैं कैंसिल करती प्रभु, और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदायी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया।